हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। देवा, मैं आप ही का भक्त हूँ। आप ही की तरह सच बोलता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता। मैं अपनी बात दोहराता हूँ। दामू अन्ना कोसार को पुत्र लाभ नहीं हुआ तो मैं आपके दर्शन करने कभी नहीं आऊंगा। साईं बाबा की कृपा प्रसाद से आपको बच्चे की आड़ तो जरूर लगी होगी। कृपया खत लिखकर बताइए। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। आपका मित्र माधवराव देशपांडे। अब मैं उन्हें खत लिखूंगा। क्या लिखेंगे? यही कि हम तुम माँ बाप बनेंगे। झूठ लिखेंगे? झूठ? आपने हमारे जख्मों पर नमक छिड़का है, हमारा उपहास उड़ाया है आपने। साईं बाबा ढोंगी है, पाखंडी है। मेरी पत्नी उर्मिला मां नहीं बनने वाली। हम जैसे बिना संतान वाले लोगों को नारियल देकर उन्हें और दुखी मत कीजिए। बस आपसे मुझे अब कोई संबंध नहीं रखना है। भक्त अपनी भक्ति की वजह से इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है कि भगवान और भक्त में कोई अंतर ही नहीं रहता। ऐसे भक्त भगवान का महात्म्य बढ़ाते हैं और ऐसे भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान भी बेचैन होते हैं। आपके दिल में क्या है देवा? हम तुम्हारे दिल की बात कर रहे थे श्यामा, और तुम मेरे दिल की हालत पूछ रहे हो। इधर उधर की बात मत कीजिए आप, साफ साफ बताइए, अहमदनगर की दामू अन्ना की पत्नी को बच्चा होने वाला है या नहीं? ये मैं कैसे बता सकता हूँ श्यामा? आप सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन बताना नहीं चाहते। अरे महालसापति, जरा इन्हें समझाओ। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है देवा, मैं सब जानता हूँ। आप जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। उस दिन नानावली ने दामू अन्ना के बारे में बात छेड़ी थी। हाँ? लेकिन आपने कुछ नहीं बताया। वो दामू अन्ना रहता है अहमदनगर में और मैं यहाँ रहता हूँ शिरडी में। शिरडी से कहीं बाहर गया हूँ मैं। नाटक तो बढ़िया कर लेते हैं आप, ये मैं जानता हूँ। लेकिन अगर आप शिरडी के बाहर नहीं गए तो आपको कैसे पता कि दामू अन्ना कोसार वणी में सप्तभृंगी देवी माता के दर्शन करने आने वाले हैं? बताइए। शांत हो जाइए गुरुजी, शांत हो जाइए। अरे देवा ही मुझे आसान करते हैं महालसापति, और फिर तुरंत मदद करके सब ठीक भी कर देते हैं। अरे मुझे बेचैन देखकर इन्हें आनंद मिलता है। श्यामा, गुस्सा छोड़ दो। तुम गुस्से में हो इसलिए तुम भूल गए हो कि कर्म पथ रहस्यों से भरा हुआ है। इंसान का दायां हाथ जो काम करता है, कभी कभी बाएं हाथ को भी उसका पता नहीं चलता। फिर भी तुम मुझे दोष दे रहे हो। लगता है आप मुझसे तंग आ गए हैं, इसलिए मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं। देवा, मैं आप ही का भक्त हूँ। आप ही की तरह सच बोलता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता। मैं अपनी बात दोहराता हूँ। दामू अन्ना कोसार को पुत्र लाभ नहीं हुआ तो मैं आपके दर्शन करने कभी नहीं आऊंगा। कभी नहीं आऊंगा आपके दर्शन करने, कभी नहीं आऊंगा। रुक जाओ श्यामा, श्यामा रुक जाओ। महालसापति, मैं कुछ भी नहीं करता, फिर भी लोग अपने कर्मों के लिए मुझे दोषी ठहराते हैं। हर किसी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। सबका मालिक एक। उर्मिला, अरे आप
आप मंडी नहीं गए? मैं तो मंडी जा ही रहा था कि माधव जी का खत मिला। क्या लिखा है? आदरणीय दामू अन्ना कोसार जी, सादर नमस्कार। विनंती विशेष, आपकी तरफ से मुझे कोई खुशखबरी नहीं मिली, इसलिए ये खत लिख रहा हूं। साईं बाबा के कृपा प्रसाद से आपको बच्चे की आहट तो जरूर लगी होगी। कृपया खत लिखकर बताइए। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। आपका मित्र माधवराव देशपांडे। अब मैं उन्हें खत लिखूंगा। क्या लिखेंगे? यही कि हम तुम माँ बाप बनेंगे। झूठ लिखेंगे? झूठ? हाँ, मैं कोई मां नहीं बनने वाली। लेकिन तुम तो आप भी ना सपने देखते रहे कि साईं बाबा के दर्शन करने से हम माता पिता बन सकते हैं, लेकिन ये असलियत नहीं है। एक नारियल खाने से कभी किसी को संतान हुई है क्या? सब ढोंग है, पाखंड है, कुछ नहीं हुआ है। हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। साईं बाबा और माधव राव जैसे लोग आप जैसे भोले लोगों को फंसा रहे हैं। मैं पहले की ही उर्मिला हूँ। मेरी कोख में कोई बच्चा नहीं है। हमारा उपहास किया गया है। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी माँ बन पाऊंगी। माधवराव और साईं बाबा, तुम दोनों ने मिलकर हमें धोखा दिया है। हमारी भावनाओं के साथ खेला है तुमने। आपने हमारे जख्मों पर नमक छिड़का है, हमारा उपहास उड़ाया है आपने। साईं बाबा ढोंगी है, पाखंडी है। मेरी पत्नी उर्मिला मां नहीं बनने वाली। हम जैसे बिना संतान वाले लोगों को नारियल देकर उन्हें और दुखी मत कीजिए। बस आपसे मुझे अब कोई संबंध नहीं रखना है। आप मुझसे संपर्क करने की कोशिश भी ना करें। आपके बहकावे में आया दुर्भाग्यशाली दामू अन्ना। माधवराव, जाओ, सामने तो द्वारिका माई है। जाओ, जाकर अपने साईं बाबा के दर्शन कर लो। दामू अन्ना कोसार और उसकी पत्नी को जब संतान नहीं हुई तो क्या हुआ? जाकर मिलो तो साईं बाबा को। तुमने साईं बाबा के दर्शन ना करने की कसम खाई थी तो क्या हुआ? साईं बाबा ने तुम्हारी विनती को कोई महत्व नहीं दिया तो क्या हुआ? तुम तो साईं बाबा से 72 जन्मों का संबंध तोड़ना चाहते थे, लेकिन नहीं तोड़ा तो क्या होगा है? जाओ जाओ माधवराव, साईं बाबा के श्यामा, जाओ साईं बाबा के दर्शन कर लो। ये खत दिखाकर जवाब मांगने के बहाने ही उनके दर्शन कर लो। अरे गुरुजी, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? द्वारिका माई चलिए, साईं बाबा की आरती का वक्त हो गया है। चलिए ना, चलिए। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा।
समान बृहद वक्षस्थल और भुजदंड दिशाएं। उन्नत भाल विशाल सुलोचन पद वैकुंठ लजाए। उन्नत भाल विशाल सुलोचन पद वैकुंठ लजाए। प्रभु तुम हो जहाँ रहता है वहाँ उजियारा है उजियारा। ओम जय साईं नाथ जय साईं नाथ। आदि अंत तुम्हारा तुम्हें श्रद्धा मन हमारा। भक्त अपनी भक्ति की वजह से इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है कि भगवान और भक्त में कोई अंतर ही नहीं रहता। ऐसे भक्त भगवान का महात्म्य बढ़ाते हैं और ऐसे भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान भी बेचैन होते हैं। भक्ति में इतनी महान शक्ति है कि कभी कभी भगवान को भी भक्त की बात सुनने के लिए मजबूर कर देती है। भक्त जब रूठ जाता है तो भगवान उसे मनाते हैं और जब वो जिद करता है तब भगवान उसकी जिद भी पूरी करते हैं। लेकिन भक्त और भगवान में विश्वास का जो रिश्ता है, जब उसे ठेस पहुंचती है तब मालसापति जी, बाबा ने आज ऐसा प्रवचन क्यों किया? साईं बाबा आज मायूस लग रहे हैं। मालसापति जी, गुरुजी आज दिखाई नहीं दे रहे। वो आए तो थे, मैंने उन्हें द्वारिका माई के बाहर खड़े हुए देखा है। फिर वो गए कहाँ? आरती में भी नहीं आए। श्यामा अब नहीं आएगा मालसापति। क्यों नहीं आएगा वो साईनाथ? बहुत जिद्दी है वो। देवा, मैं आप ही का भक्त हूँ, आप ही की तरह सच बोलता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता। मैं अपनी बात दोहराता हूँ, दामू अन्ना कोसार को पुत्र लाभ नहीं हुआ तो मैं आपके दर्शन करने कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा आपके दर्शन करने, कभी नहीं, कभी नहीं। ये कैसे हो सकता है? बाबा का आशीर्वाद व्यर्थ कैसे हो सकते हैं? अनबन तो होती ही है मालसापति। गुरु और शिष्यों में, माँ बाप और बच्चों में, परिवार में, मित्रों में, रिश्तेदारों में अनबन होती रहती है। वैसे भक्त और भगवान में भी अनबन होती है। श्यामा मुझसे रूठ गया है, उसके विश्वास को ठेस पहुंची है। लेकिन एक बात वो भूल गया है कि उन्हीं को कोई नहीं टाल सकता, मैं भी नहीं। सबका मालिक एक। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। भाभी, भाभी, कहीं गुरुजी भी परिवार के साथ शिरडी से बाहर तो नहीं चले गए? नहीं नूर, साईं बाबा की आज्ञा के बिना गुरुजी कभी कहीं नहीं जाते। गुरुजी को आरती के लिए आना चाहिए था। हाँ, साईं बाबा उनके बिना उदास थे नूर।
लक्ष्मी की माँ, हाँ, साईं बाबा मालिक हैं और मालिक से ऐसे व्यवहार की गुरुजी से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। गुरुजी तो दुर्भाग्यशाली हैं। मालिक के सामने होते हुए भी वो मालिक से मिल नहीं सकते और ना ही उनसे बात कर सकते हैं। नूर, चलो। साईं बाबा, कौन हो तुम? और इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? उदी नहीं तो क्या, ये मिट्टी तो है। साईं बाबा का नाम लेकर इसे उठा लेता हूँ, उनकी कृपा से ये मिट्टी भी उदी बन जाएगी। साईं बाबा, जय साईनाथ। क्यों? आपने ऐसा क्यों किया साईं बाबा? मुझे अपने से दूर रखना चाहते थे तो मुझे संकेत दे दिया होता। मैं खुद हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर चला गया होता। लेकिन देवा, आपने तो मेरे विश्वास को ही ठोकर मार दी। क्यों किया आपने ऐसा देवा? क्यों किया देवा? क्यों किया? मैं अपने भक्तों में विश्वास जगाता हूं, ठोकर नहीं मारता। अपने भगवान पर किया विश्वास जब डगमगाता है तो भक्त अहंकार और अविवेक के अधीन हो जाता है। जब वो अहंकार और अविवेक को ठुकरा देता है, वो मुक्त हो जाता है, तो वो जान जाता है कि उसका भगवान उसके साथ है। वो न उसे ठुकराता है न उसके विश्वास को। इसलिए मैं हमेशा श्रद्धा और विश्वास पर जोर देता हूं। श्रद्धा और विश्वास भक्ति के ही दो रूप हैं। श्रद्धालु ही भक्ति कर सकता है। बिना श्रद्धा के भक्ति हो ही नहीं सकती। जहां श्रद्धा है वहां विश्वास है, और जहां विश्वास है वहां सब्र है। इसलिए श्रद्धा रखो, सब्र करो। श्रद्धा और सबरी। आप नहीं, तुम्हें मेरे लिए भोजन बनाने की कोई जरूरत नहीं। आज से ना मैं कुछ खाऊंगा ना बूंद पानी पीऊंगा। अब मैं अपना ये जीवन समाप्त करना चाहता हूं। आप जल्दबाजी कर रहे हैं गुरुजी। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आपको एक बार साईं बाबा से मिलना चाहिए गुरुजी। मैंने उसी समय प्रतिज्ञा ली थी, यदि दामू अन्ना कोसार को साईं बाबा के कृपा प्रसाद से संतान नहीं हुई तो मैं साईं बाबा के दर्शन कभी नहीं करूंगा। आप साईं बाबा पे अविश्वास दिखा रहे हैं गुरुजी। क्या साईनाथ पे आपकी तनिक भी श्रद्धा नहीं रही जो आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं? सपने में तो तुम मुझे नहीं टाल सकते ना। तुम तो 72 जन्मों का संबंध तोड़ना चाहते हो, लेकिन मैं संबंध तोड़ना नहीं चाहता।
मैं भी नहीं चाहता देवा कि संबंध टूटे। फिर भी बच्चों की तरह मुझसे रूठकर खाना पीना छोड़ दिया, क्यों? मैं ही मूर्ख हूं जो अपने भगवान पर अविश्वास दिखा रहा था, लेकिन अब मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूं। मैं कल ही अहमदनगर जाऊंगा दामू अन्ना कोसार से मिलने। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है अब इन खिलौनों की और इन कपड़ों की, जब इन्हें पहनने वाला, इनसे खेलने वाला कोई नहीं है। गुरुजी को आरती के लिए आना चाहिए था। लक्ष्मी की माँ साईं बाबा मालिक हैं और मालिक से ऐसे व्यवहार की गुरुजी से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। गुरुजी तो दुर्भाग्यशाली हैं। मालिक के सामने होते हुए भी वो मालिक से मिल नहीं सकते और ना ही उनसे बात कर सकते हैं। नूर, चलो। सुनिए, आपके लिए शीरा बनाया है, खा लीजिए। मुझे अच्छा नहीं है। कल रात भी आपने कुछ नहीं खाया, दोपहर का भोजन भी नहीं किया, अब ये शीरा तो खा लीजिए। मुझे नहीं खाना है। मगर क्यों? आखिर बात क्या है? मैं जानता हूं मैं तुम्हें बेचैन कर रहा हूं, मैं जानता हूं मैं तुम्हें दुखी कर रहा हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। आप नहीं, तुम्हें मेरे लिए भोजन बनाने की कोई जरूरत नहीं। आज से ना मैं कुछ खाऊंगा ना बूंद पानी पीऊंगा। अब मैं अपना ये जीवन समाप्त करना चाहता हूं। अब मैं अपना ये जीवन समाप्त करना चाहता हूं। अब मैं अपना ये जीवन समाप्त करना चाहता हूं। मैं तो भक्तों का दास हूं, भक्ति में ही निवास करता हूं। मुझे अपने भक्तों की चिंता हमेशा लगी रहती है। जिस भाव से जो मेरी भक्ति करता है, उस भाव से ही मैं उसे भक्ति का फल देता हूं। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसका उद्धार करता हूं। मेरा भक्त मुझसे कितनी भी दूर हो, उसकी सहायता के लिए मैं तुरंत पहुंच जाता हूं। जो मुझ पर श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, मैं उनके साथ होता हूं, उनका साथ देता हूं। वो जिस हाल में हो, जहां भी हो, मुझे उनकी पूरी जानकारी रहती है। मैं भक्ति का प्यासा हूं। भक्ति से समर्पित किया गया एक फल, एक फूल, एक पत्ता, एक आंसू भी मुझे जीत लेता है। सबका मालिक एक। हाँ, 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 क्योंकि मैं जीना नहीं चाहता। आप जल्दबाजी कर रहे हैं गुरुजी। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आपको एक बार साईं बाबा से मिलना चाहिए गुरुजी। मैंने उसी समय प्रतिज्ञा ली थी, यदि दामू अन्ना कोसार को साईं बाबा के कृपा प्रसाद से संतान नहीं हुई, तो मैं साईं बाबा के दर्शन कभी नहीं करूंगा। आप साईं बाबा पे अविश्वास दिखा रहे हैं गुरुजी। क्या साईंनाथ पे आपकी तनिक भी श्रद्धा नहीं रही, जो आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं? मैं प्रतिज्ञा से बन गया हूं मालसापति। लेकिन आपका और साईं बाबा का तो 72 जन्मों का संबंध है गुरुजी। प्रतिज्ञा के बंधन का कष्ट मुझे भी है सगुन। ये जीवन किस काम का, अगर मैं साईं बाबा के दर्शन नहीं कर सकता, अगर मैं उनकी आरती पूजा नहीं कर सकता। इससे अच्छा तो यही है कि मैं इस जीवन से ही छुटकारा पा लूं।
इंसान अपने कर्मों के बंधन से तब छुटकारा पा सकता है जब उसे मोक्ष मुक्ति मिल जाती है। जब इस दुनिया में भेजे हुए मालिक के बंदों की, संतों की, गुरुओं की कृपा उस पर होती है। सद्गुरुओं के बिना इंसान अपनी उन्नति नहीं कर सकता, क्योंकि विकारों से भरे हुए संसार के रास्तों से प्रभु के परम धाम के मार्ग के दर्शन सद्गुरु के बिना संभव ही नहीं। इंसान को अपने गुरु के वचनों का आदर करना चाहिए, उन पर पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास रखना चाहिए। बिना कुछ प्रश्न किए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा उनके कल्याण की चिंता उसके गुरु को ही होती है। गुरु के वचन कितने भी कठोर क्यों ना हों, उससे ही इंसान का उद्धार होता है। मालिक के कृपा प्रसाद का साक्षात्कार करना है तो अपने दिल में भक्ति और विश्वास का दीप बनाकर उसमें प्रेम और श्रद्धा की ज्योति जलानी चाहिए। मालिक की कृपा होती है तो इंसान हर बंधन से मुक्त हो जाता है, चाहे वो कर्मों का बंधन हो या प्रतिज्ञा का बंधन। सबका मालिक एक। श्यामा, तुम मुझे मिलने नहीं आते, इसलिए मुझे आना पड़ा। देवा, आप? सपने में तो तुम मुझे नहीं टाल सकते ना। तुम तो 72 जन्मों का संबंध तोड़ना चाहते हो, लेकिन मैं संबंध तोड़ना नहीं चाहता। मैं भी नहीं चाहता देवा कि संबंध टूटे। फिर भी बच्चों की तरह मुझसे रूठकर खाना पीना छोड़ दिया, क्यों? मुझे भगवान मानते हो और भूल जाते हो कि भगवान के लिए उसके भक्त भगवान होते हैं। भक्तों की प्रतिष्ठा भगवान की अपनी प्रतिष्ठा होती है, इसलिए भक्तों के वचन को भगवान सत्य करता है। तुम तो जानते हो मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और तुम ये भी जानते हो कि द्वारिका माई में जो भी आता है उसका भला होता है। क्यों? क्योंकि मैं ही उन्हें बुलाता हूं श्यामा। इसका जवाब जाकर दामू अन्ना कोसार से पूछो। किसी दूसरे की गलती का मुझे जिम्मेदार मत ठहराओ। जहां श्रद्धा और विश्वास है मैं वहां हूं। क्या तुम्हारे दामू अन्ना और उनकी पत्नी के मन में मेरे लिए श्रद्धा और विश्वास है श्यामा? और अगर श्रद्धा और विश्वास है तो मेरा दिया हुआ नारियल उनके लिए सिर्फ नारियल नहीं, मेरा कृपा प्रसाद है। वरना नारियल तो नारियल ही है श्यामा। साईं बाबा, बाबा, देवा, देवा, बाबा, क्या हुआ गुरुजी? मैं ही मूर्ख हूं जो अपने भगवान पर अविश्वास दिखा रहा था, लेकिन अब मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूं। मैं कल ही अहमदनगर जाऊंगा, दामू अन्ना कोसार से मिलने। ले जाओ वत्सला, ये सब के सब ले जाओ। मुझे इस घर में एक भी खिलौना नहीं चाहिए। उर्मिला, क्या हो रहा है ये?
आपने तो खुद इतने प्यार से ये कपड़े और खिलौने खरीदे थे भाभी, और आप इन्हें फेंक रही हैं। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है अब इन खिलौनों की और इन कपड़ों की, जब इन्हें पहनने वाला, इनसे खेलने वाला कोई नहीं है। तुम खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? ले जाओ इन्हें मेरी नजरों से दूर। मैं जब भी इन खिलौनों को, इन कपड़ों को देखती हूँ, मुझे एहसास होता है मेरी सूनी गोद का। मुझे एहसास होता है कि मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी, मैं कभी आपको बच्चा नहीं दे पाऊंगी। ये वत्सला को क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मैं भी चाहती हूँ वत्सला की तरह मेरी भी तबीयत ठीक ना हो। आप नहीं समझे, लेकिन मैं जान गई हूँ वत्सला माँ बनने वाली है। वत्सला की भी शादी हुए बहुत साल हो गए हैं, इसकी भी संतान नहीं हुई। अब ये माँ बनेगी। तुम बहुत खुशनसीब हो वत्सला। अपनी खुशनसीबी को जब इंसान खुद ठोकर मारता है, तब रोने और पछताने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं रहता। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम। आप इतने परेशान क्यों हैं भैया? धर्मानंद तो दलाल है, वो तो आपको पैसे लगाने के लिए नई नई कंपनियां, नए नए धंधे बताएगा ही। पर भैया, अगर आपको लगता है कि धर्मानंद को ना कहना है तो आप ना कह दीजिए। पर भैया, धर्मानंद के साथ हमारा छोटा भाई दिनकर मुंबई से आ रहा है। वो अगर आपको ऐसे उदास देखेगा तो उससे कैसे लगेगा? अपना दिनकर आ गया भैया। दिनकर भैया, दामू अन्ना को धर्मानंद का नमस्कार। नमस्कार धर्मानंद जी, नमस्कार। खुश हो ना बंबई में? हाँ भैया, वो अभी धर्मानंद जी ने कहा कि भैया से मिलने यहाँ अहमदनगर आ रहे हैं, तो मुझसे रुका नहीं गया, इसीलिए। जा जा, पहले भाभी से मिल ले, वो अपने छोटे देवर को बहुत याद कर रही है। जा। मैं आता हूँ भैया। हाँ जाओ। धर्मानंद जी, आप कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी में हूँ मैं। मुझे रात ही को बम्बई के लिए बस पकड़नी है, इसलिए पहले काम की बात कर लेते हैं। देखिए, बम्बई में आपका सारा कारोबार मैं संभालता हूँ, क्योंकि आप मुझ पर भरोसा करते हैं, है ना? तो आप तो वो जमीन खरीद ही लीजिए। धर्मानंद जी, 5 साल के अंदर अंदर मैं उसे दुगनी कीमत में बिकवा दूंगा। लेकिन वो जमीन तो गैर कानूनी है।
उसकी चिंता आप क्यों करते हैं? उसे कानून के कपड़े पहनाना तो मेरा काम है। धर्मानंद जी, आज मेरी मनोदशा कुछ ठीक नहीं है। इसके बारे में हम कुछ दिनों बाद सोचेंगे। अच्छा। ये दामू अन्ना को क्या परेशानी है? भैया भाभी की कोई संतान नहीं है ना, और इसीलिए भैया भाभी परेशान हैं। और उनकी परेशानी हमें परेशान करती रहती है। क्यों? तुम क्यों परेशान हो? अरे भगवान ने दिमाग दिया है तो उसका इस्तेमाल करो। अरे इतने बड़े हो गए हो, कब तक अपने भैया और भाभी की छत्र छाया में पड़े रहोगे? अरे कभी कुछ अपना कारोबार नहीं करोगे? धर्मानंद जी, हमारे भैया का कारोबार हमारा अपना कारोबार ही तो है। कब तक? जब तक तुम्हारे अन्ना को उनकी संतान नहीं होती तब तक। जैसे ही उनकी अपनी संतान हो जाएगी सब कुछ उसका हो जाएगा। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला। हाँ धर्मानंद जी, हमें ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे पगलो, तुम्हारे भैया को संतान नहीं है, यही तो तुम्हारे लिए खुशी की बात है। उनका पूरा कारोबार, पूरा धंधा, सब कुछ तो तुम्हारा होने वाला है। हाँ। अरे तुम तो भगवान से यही प्रार्थना करो कि तुम्हारे भैया और भाभी को संतान सुख की प्राप्ति ही न हो। धर्मानंद जी, हम समझते हैं कि महाभारत कौरवों और पांडवों के साथ ही खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। इस कलयुग में भी शुकनी मामा किसी न किसी रूप में पैदा होता रहता है और भाई भाई में दरार पैदा करने की कोशिश करता रहता है। सबका मालिक एक।